हाय दोस्तों, नमस्कार। मैं मुकेश जोशी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सीलेंस से आप सभी का हार्दिक स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर। मैं हर सोमवार को एक वीडियो लेके आपके बीच में उपस्थित होता हूं, लेकिन हर गुरुवार को भी अभी मैंने आपको प्रॉमिस दिया है, या तो मैं रूबरू प्रोग्राम लेके आपके बीच में हाजिर रहूंगा, या तो फिर मैं आपके सवाल और मेरे जवाब ये प्रोग्राम के माध्यम से आपके बीच में रूबरू होऊंगा। तो इसका मतलब हर वीक आपको 2 वीडियो मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर से आपको मोटिवेट करे और आपको बिजनेस लाने में प्रैक्टिकल सहयोग मिले, इसके लिए सारे प्रयास यहां पर हो रहे हैं। चलिए दोस्तों, इस सीरीज का ये पहला एपिसोड और पहला क्वेश्चन मैंने पिछले 2 एपिसोड के अंदर में मंडे को मैंने अपील किया था कि इस तरह का एक प्रोग्राम आपके बीच में लेके आना चाहता हूं, और जिस हिसाब से आप लोगों का रिस्पॉन्स मिला मुझे, एंड दैट इज अ ट्रिमेंडस रिस्पॉन्स। कम से कम 23 से 25 वीडियोस आ चुके हैं। अगर आपको भी आपका सवाल अगर पूछना है तो आपको एक काम करना होगा, आपकी आधी मिनट से 1 मिनट के बीच की एक वीडियो बनाइए। अच्छी क्वालिटी की वीडियो होनी चाहिए, वॉइस क्लैरिटी होनी चाहिए, और ये वीडियो हमारे जो नीचे नंबर आपको दिख रहे हैं ना, उसमें से किसी भी IOE एग्जीक्यूटिव को आप ये वीडियो फॉरवर्ड कर दीजिए। इमीडिएट बेसिस के ऊपर में जब जब मुझे मौका मिलेगा तो मैं आपके बीच में आपके सवाल के जवाब लेके आऊंगा। आपके सवाल आपके बिजनेस रिलेवेंट होने चाहिए, आपकी लाइफ रिलेवेंट होने चाहिए, आपकी सक्सेस के रिलेवेंट होने चाहिए। तो इस तरह के सवाल आप लेके एक वीडियो डाल दीजिए और मैं आपके बीच में आपके आंसर लेके आऊंगा। दोस्तों, ये जो 23-25 वीडियोस आए हैं, उसमें से मैंने 2 वीडियो आज के एपिसोड के लिए मैंने चुने हुए हैं, और दोनों के सिमिलर ऑब्जेक्शन है। तो सबसे पहले तो हमारे जो 2 व्यूअर्स हैं जिन्होंने वीडियोस भेजे मेरे को, इसमें सबसे पहले है रीचा नागरानी जी। तो पहले उनकी बात सुन लेते हैं दोस्तों। Hello, my name is Richa Nagrani and my DO name is Chetan Thakre sir, and I'm working in 4th branch 921, and mainly my objection is mutual fund. Every time whenever I go to somebody and they always say me that mutual fund is more good than LIC. I just want this, I always got this objection. Thank you. रीचा, आपने ये पूछा है कि आप जहां पर भी जाते हैं तो वहां पर लोग म्यूचुअल फंड का ऑब्जेक्शंस देते हैं आपको। बहुत ही नेचुरल है, बहुत ही स्वाभाविक है। देखिए क्या होता है कि जो म्यूचुअल फंड है, हर प्रोडक्ट अपने अपनी डिफरेंट रेंज होती है। अक्सर मैंने देखा है कि लोग अगर 100 रुपए बचा रहे हैं तो वो 100 रुपए या तो वो 100% म्यूचुअल फंड में लगाएंगे, या तो 100 रुपए वो 100% बैंक डिपॉजिट में रखेंगे। मैं टोटल सेविंग की बात कर रहा हूँ। 100 रुपए का मतलब है कि जितना भी अर्न करते हैं वो 1 लाख अर्न करता है, उसमें से समझ लीजिए 10,000 20,000 उनके बचते हैं। तो वो जो पैसा है वो 100% पैसे में से डाइवर्सिफिकेशन ऑफ फंड जो है वो होना जरूरी है। कहीं भी कोई भी प्रोडक्ट खराब नहीं होता है, कोई म्यूचुअल फंड खराब नहीं है, कोई शेयर मार्केट खराब नहीं है, कोई रियल एस्टेट खराब नहीं है, फिक्स डिपॉजिट रखना बुरी बात नहीं है, पोस्टल स्कीम लेना बुरी बात नहीं है, RBI बॉन्ड लेना कोई बुरी बात नहीं है, कोई गवर्नमेंट बॉन्ड के अंदर में पैसा रखना बुरी बात नहीं है। सब इन्वेस्टमेंट के सोर्सेस है, लेकिन ये सोर्सेस में से आपने कितने पैसे कहाँ लगाने चाहिए, अगर वो अच्छी तरीके से किसी भी कस्टमर को अगर आपने समझाया और आप उसमें अगर काबिल रहे, तो मेरे हिसाब से कोई भी बंदा आज ऐसा नहीं है कि ये चीज को मानेगा, सुनेगा और आपको अपोज करेगा। अब इसके लिए ये प्रश्न उठता है कि मुकेश भाई, तो फिर कितना पैसा कहाँ किस तरह से डाइवर्सिफिकेशन होना चाहिए? इसकी दोस्तों बहुत विस्तृत जानकारी आपको लेनी पड़ेगी। एक ही चीज है कि यहां पर मैं ऑब्जेक्शन में 2, 4, 5 मिनट के अंदर में जितना पॉसिबल आंसर मैं आपको दे दूंगा, लेकिन बहुत डिटेल में अगर आपको जानना है तो इसके लिए IOE के डिफरेंट विविध कोर्सेस हैं जिसका आप यूज कर सकते हैं।
सी आई विल नॉट से कि YouTube चैनल के माध्यम से बहुत अच्छा हो रहा है, लेकिन एक बात याद रखो दोस्तों कि YouTube चैनल पे वीडियोस देख देख के कोई MBBS नहीं कर सकता, कोई LLB नहीं बन सकता। अच्छा नॉलेज, अच्छा ज्ञान मिलता है, वो अच्छी बात है, लेकिन जब एक सिस्टमेटिक स्टडी हम करते हैं तो उसके अंदर में बहुत सी डिटेल हम आपको स्टेप बाय स्टेप वहां पर बता सकते हैं, जो यहाँ पर पॉसिबल नहीं है। चलो पॉइंट पे आते हैं। तो जहां पर भी म्यूचुअल फंड की बात अगर कोई कर रहा है तो सबसे पहले तो आपको चेक करना होगा कि वो आदमी टोटल अर्निंग कितनी है और उस अर्निंग में से उसकी टोटल सेविंग कितनी कर रहा है और कौन से जगह के ऊपर में कर रहा है। If he is putting his 100% money in a mutual fund, it is a bad thing. If he is putting his 100% investment in a bank deposit, is a bad thing. If he is putting his 100% money in a life insurance policy, is a bad thing. तो इसको हम बाइफर्केशन, अभी ये कैसे होगा, किस तरह से होगा, ईयर के हिसाब से, उसकी उम्र के हिसाब से, कितने साल का इन्वेस्टमेंट कर रहा है उसके हिसाब से, उसके परिवार में कितने सदस्य हैं उसके हिसाब से, और उसकी कितने ईयर की उसकी इन्वेस्टमेंट वो करना चाहता है, कब तक वो कमाना चाहता है। तो ये सब मद्देनजर रखते हुए हमें अपना कैलकुलेशन करके उसके सामने अपने को रखना है। देखिए क्या होता है कि आज अगर इसकी कोई साइंटिफिक सिस्टम से अगर हम किसी को भी समझाते हैं तो कोई भी व्यक्ति को ये चीज से ऐतराज नहीं होना चाहिए। एक सुंदर उदाहरण मैं आपको देता हूं जो आप आपकी पार्टी को दे सकते हैं। पुराने जमाने में हमारे पापा कहा करते थे कि जब मैं गांव से मुंबई में आने के लिए निकलता था तो मेरे पिताजी, मतलब मेरे दादाजी, मेरे पिताजी को कहते थे कि अगर 50 रुपए लेके अगर घर से निकले हैं तो 10 रुपए इस वाली जेब में रखना, 10 रुपए ये वाली जेब में रखना, 10 रुपए पीछे वाली जेब में रखना, 10-20 रुपए वो चोर जेब होती है ना, जो पैंट के भी अंदर में होती है, दैट तो वहां पर रखना। ये क्या था मुझे बताइए। इसको कहते हैं देखो रिस्क मैनेजमेंट। तो ये रिस्क मैनेजमेंट अगर हम अच्छे से समझे और समझा पाए, यही चीज लेके दोस्तों इसी फ्राइडे को तो 19 तारीख को आपके बीच में आ रहा हूं, इन्वेस्टमेंट एंड पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। जरूर अटेंड कीजिए। जो बातें यहां पर मैंने बहुत ही शॉर्ट में आपको बताई है, बहुत ही विस्तृत आपको एग्जाम्पल के साथ में मैं आपको वहां पर वो सारी चीजें बताऊंगा और इसका बेनिफिट आप जरूर लीजिए। और हमारे जो दूसरे व्यूअर्स जिन्होंने वीडियो भेजा है वो है मिस्टर धनंजय, और उनकी भी वीडियो सुन लेते हैं पहले। मेरा नाम धनंजय, मैं 91G डुम्बिली ब्रांच से बात कर रहा हूँ। बेसिकली मुझे जो ऑब्जेक्शंस आए हैं वो एज ग्रुप 25 से लेके 40 तक के बीच के लोगों के। उनका कहना ये है कि LIC में जब मैं इन्वेस्ट करता हूँ तो मुझे लॉन्ग टर्म के लिए रुकना पड़ता है, और इतने लंबे समय में रुकने के बाद मुझे मिलने वाले रिफंड जो भी है, रिटर्न जो भी है, वो एज कम्पेयर टू में अगर मैं शेयर्स में इन्वेस्ट करता हूँ या फिर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करता हूँ या फिर क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करता हूँ तो वो बहुत जल्दी मिलते हैं और अच्छे खासे मिलते हैं। सो इस कदर जो ऑब्जेक्शंस आते हैं उसे कैसे हैंडल करें, प्लीज़ हेल्प मी सर। थैंक यू। धनंजय, आपका भी सवाल ऋचा के करीब करीब था, और ये 25 to 45 के बीच के जो एज के लोग हैं तो जनरली आपको ये ऑब्जेक्शंस देंगे, वो नेचुरल है। वो लोग लॉन्ग टर्म, यहाँ पर आपका एक सवाल अलग से आ रहा था कि यहाँ पर लोग लॉन्ग टर्म के लिए तैयार नहीं होते हैं, तो उनके लिए ये बताया जा सकता है कि लॉन्ग टर्म जो इन्वेस्टमेंट है, कोई भी छोटी अमाउंट, आज प्रॉब्लम क्या है मालूम है, सवाल ये नहीं है कि पैसे आप कहां लगा रहे हो, सवाल यह है कि आप कितने पैसे कहां कहां लगा रहे हो। जैसे कि मैं आपको बताऊं, इफ समवन इज अर्निंग 1 लाख रुपीज मंथली
एंड ही इज जस्ट इन्वेस्टिंग 2000-3000 रुपीज, 2000-3000 रुपए उसके बच रहे हैं। ये सब पैसे जो है उसकी लाइफस्टाइल में खर्च कर रहा है। अब जो आदमी लाख रुपए कमा के 2-3 हजार रुपए बचा रहा है, ये व्यक्ति किसी भी स्कीम में पैसे लगाए, अरे 12% नहीं, उसको 18% भी अगर मिल जाए तो भी वो उसका भविष्य बर्बाद कर रहा है। इफ समवन इज अर्निंग 1 लाख रुपीज, अगर वो 20,000-30,000 रुपए बचा रहा है, मैं कहता हूं 20,000-30,000 की खाली बैंक एफडी भी अगर वो कर लेता है तो भी उसके पास में रिटायरमेंट में उसके जीने के लिए जितने पैसों की जरूरत है उतने तो जरूर होंगे। तो यहां पर प्रश्न ये नहीं है कि कहां रिटर्न ज्यादा मिल रहा है, कहां रिटर्न कम मिल रहा है। यहां प्रश्न ये है, सबसे पहला प्रश्न ये है कि आपकी इनकम में से आप कितना पैसा बचा रहे हो। उसके बाद यह प्रश्न जरूर है कि हम फंड को डाइवर्सिफिकेशन करके डालें ताकि इन फ्यूचर के अंदर में, देखिए 3 तरह के फंड्स अवेलेबल होते हैं, 3 तरह के स्कीम्स अवेलेबल होते हैं। मैं ये कहूंगा, म्यूचुअल फंड की बात नहीं कर रहा हूं, मैं इन जनरल बात कर रहा हूं। एक स्कीम अवेलेबल होती है आपके लिए और वो है रिस्क वाली, कि जहां पर जोखिम ही जोखिम है। हाँ, लेकिन यहां पर 100% भी मिल सकता है, 200% भी मिल सकता है, 500% भी आपको मिल सकता है, 20% भी कमा सकते हो, 12% भी कमा सकते हो, और 100% लॉस भी कर सकते हो। तो एक होता है रिस्क फंड, रिस्क के अंदर में पैसा लगाना। म्यूचुअल फंड की बात नहीं है, मैं इन जनरल बोल रहा हूं। दूसरा है कि जिसको हम बोलेंगे सेमी रिस्क है, ज्यादा रिस्क नहीं है, ज्यादा जोखिम नहीं है। और तीसरा है कि एकदम सेफर साइड के ऊपर में है। तो आपके पैसे, ये तीनों में अगर आपने डाइवर्सिफिकेशन अगर किया है तो इन फ्यूचर में आपको डरने की कोई चीज या डरने की कोई नौबत नहीं है। ये चीज अगर हम अच्छे से समझा पाए तो आई थिंक कि कोई भी व्यक्ति ये चीज समझ जाएगा, राइट। सो आशा करता हूं कि रीचा और धनंजय, ये दोनों के मैंने आंसर्स को यहां पर देने की कोशिश की है। और एक काम जरूर कर लेना, जो मैंने बोला है कि 19 तारीख को ऑफलाइन में, मुंबई में जो लोग हैं तो मुंबई में ऑफलाइन में अटेंड कीजिए। और अगर आप बॉम्बे के बाहर से है, बॉम्बे के आसपास से, तो आ जाओ यार मेरे पास में फुल डे सुनने के लिए। एंड इफ यू बिलोंग्स फ्रॉम लॉन्ग डिस्टेंस, तो आप एक काम कर लीजिए, ऑनलाइन में यही चीज आपको मिल जाएगी। लाइव सेशन मेरा चलेगा और आपको ऑनलाइन मिलता रहेगा ये सेशन। तो ये 8 घंटा सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 6 बजे तक करीब करीब मैं आपके बीच में 150 से 200 स्लाइड्स दिखा के मैं आपको बताऊंगा, एक्सेल सीट आपको दूंगा कि कोई आदमी कितना पैसा कमा रहा है, कौन सी एज में कितना पैसा कमा रहा है, तो उसने कितना इन्वेस्टमेंट कहां कहां पर उसने करना चाहिए। ये सारी चीजों का चर्चा करेंगे, 8 घंटा मिलेगा, बहुत ही डिटेल में बातें करेंगे दोस्तों। और आपका सवाल जो भी है इस तरह से आप मेरे को पूछिए, मैं आपका जवाब जरूर दूंगा। थैंक यू सो मच दोस्तों, हैव अ नाइस टाइम, गॉड ब्लेस यू, नमस्कार।